आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बिहार पैरामेडिकल एंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न होते हैं आप लोग को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। और उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया है और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जाकर सर्च कीजिएगा क्विकली माइंडेड, आप लोगों को आ जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आपको डेली बेसिस पे क्विजेज दिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट पीडीएफ भी दिया जाता है और एग्ज़ाम से पहले आप लोग को एक महा पीडीएफ दिया जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो उससे पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए और इसी के साथ हम लोग मोटिवेट भी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो दोस्तों आज की क्लास को इसी के साथ शुरू करते हैं। तो चलिए आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि लिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो आपका ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है शिक्षा और ऑप्शन सी है पुलिस और ऑप्शन डी है रक्षा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी शिक्षा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न है आपका कि जिस समिति का सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था। आपका ऑप्शन ए है अशोक मेहता, ऑप्शन बी है डॉक्टर इकबाल नारायण, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता और ऑप्शन डी है जीवराज मेहता। तो आपका सेकंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका थर्ड नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई है। यानी एक पहला राजस्थान में स्टार्ट हुआ था और एक राज्य का नाम है, उसका नाम बताना है। आपका ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो आपका तीसरा नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि भारत में चालू मिलों पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है। आपका ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है गुजरात। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए बिहार हो जाएगा। और आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है। तो आपका ऑप्शन ए है निगम कर, ऑप्शन बी है आय कर और ऑप्शन सी है संपत्ति कर और ऑप्शन डी है दान कर। तो 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए निगम कर हो जाएगा, यानी कॉर्पोरेट टैक्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है ऋग्वेद और ऑप्शन सी है पुराण और ऑप्शन डी है इंडिका। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि हर्षचरित्रम नामक पुस्तक किसने लिखी। आपका ऑप्शन ए है कालिदास, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन सी है विष्णुगुप्त और ऑप्शन डी है परिमल गुप्त। आपका 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी बाणभट्ट राइट आंसर हो जाएगा उसका। 8 नंबर प्रश्न आपका मुद्रा राजछत्र नामक पुस्तक का लेखक कौन था। आपका ऑप्शन ए है विशाख दत्त, ऑप्शन बी है कौटिल्य, ऑप्शन सी है बाणभट्ट, ऑप्शन डी है कलहन। तो 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए विशाख दत्त हो जाएगा। मुद्रा राजछत्र के लेखक विशाख दत्त हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपका कि नौकरीशाही का कार्य क्या है। आपका ऑप्शन ए है सरकार की नीतियों को लागू करना, ऑप्शन बी है प्रशासन चलाना, ऑप्शन सी है मंत्रियों की सहायता करना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नौकरीशाही का कार्य प्रशासन चलाना, मंत्रियों को सहायता करना तथा सरकार की नीतियों को लागू करना है। आपका 10 नंबर प्रश्न है कि सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई थी, यानी सत्याग्रह प्रकाश की रचना किसने की। आपका ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय द्वारा या महात्मा गांधी द्वारा या ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद द्वारा या ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्याग्रह प्रकाश की रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर
कि अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? आपका ऑप्शन ए है कि नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन बी है विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, या ऑप्शन सी है मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, या ऑप्शन डी है एक क्रांतिकारी संगठन। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन था। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है केरल। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक हो जाएगा। यानी 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कर्नाटक, यानी सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? आपका ऑप्शन है 1951, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी है 2001 और ऑप्शन डी है 1921। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी 1921 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? आपका ऑप्शन ए है करारोपण, ऑप्शन बी है सार्वजनिक व्यय और ऑप्शन डी है ब्याज का दर और ऑप्शन डी है सार्वजनिक ऋण। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी ब्याज दर हो जाएगा, यानी इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर कि आर्थिक नियोजन विषय क्या है, यानी आर्थिक नियोजन क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है आपका ऑप्शन दिया है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो आपका राइट आंसर इसका 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी समवर्ती सूची हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को कहा जाता है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है सीमांत रेखा, ऑप्शन बी है ऑर्डर निश्चय रेखा और ऑप्शन सी है मेसन डिक्सन रेखा और ऑप्शन डी है रेड क्लिफ रेखा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो आपका ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है सारनाथ, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है वैशाली। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी सारनाथ में अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका 18 नंबर कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? आपका ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी है दोस्तों वैशाली, आपका ऑप्शन सी राजगिरी या गिरिब्रज, ऑप्शन डी चंपा। 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी राजगिरी यानी गिरिब्रज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? आपका ऑप्शन दिया गया है 19 नंबर प्रश्न का कि भारत के सभी न्यायालयों को या संसद को या राष्ट्रपति को या ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को ये सभी मतलब अधिकार दे दिए गए हैं। और आपका नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर कि भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है, यानी भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? आपका ऑप्शन ए है लोकसभा द्वारा, या ऑप्शन बी है संसद द्वारा, ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री द्वारा। तो 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी संसद द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21 नंबर कि आलू यानी पोटैटो किस कुल का है? आपका ऑप्शन ए है ग्रैमिनी, ऑप्शन बी है कंपोजिटी, ऑप्शन सी है सोलेनेसी, ऑप्शन डी है कुकुरबिटेसी। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सोलेनेसी। 22 नंबर प्रश्न है आपका कि एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडे तथा रोटी दिया जाता है तो यह सामान तक किस प्रकार के रोगी होगा? यानी अगर एक मनुष्य को भोजन में केवल दूध, अंडा और रोटी दिया जाए, मतलब डेली के डेली उसको दूध, रोटी, अंडा दिया जाए तो वो किस प्रकार की रोगी कहलाएगा? तो आपका ऑप्शन ए है रिकेटस, ऑप्शन बी है बेरी, ऑप्शन सी है स्कर्बी और ऑप्शन डी है आपका रतौंधी। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी स्कर्बी रोगी कहला सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका किस क्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है?
आपका ऑप्शन ए है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी है परासरण, ऑप्शन सी है वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन डी है विसरण। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर कि पुष्प धारण करने वाले पौधों में शर्करा का स्थानांतरण किस रूप में होता है। आपका ऑप्शन ए है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है सेलुलोज और ऑप्शन डी है ग्लूकोज। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सुक्रोज। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 नंबर कि क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक है। आपका ऑप्शन ए है कॉपर और जिंक, ऑप्शन बी है कैल्शियम और लोहा, ऑप्शन सी है जिंक और बोरॉन और ऑप्शन डी है लोहा और मैग्नीशियम। तो 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी लोहा और मैग्नीशियम की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा परिवर्तन का क्रम है। आपका ऑप्शन ए है विद्युत प्रकाश रासायनिक या प्रकाश रासायनिक या प्रकाश रासायनिक प्रकाश यांत्रिक या यांत्रिक और प्रकाश। तो इसका क्रम है आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी प्रकाश और रासायनिक, यानी प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है। आपका ऑप्शन ए है क्रोमोसोम, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव, ऑप्शन सी है केंद्रक और ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी कोशिका द्रव में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न आपका कि फलों को कृत्रिम ढंग से पकाया जा सकता है। आपका ऑप्शन ए है मीथेन से या एथिल से या एसिटिलीन से या सोडियम क्लोराइड से। तो आपका 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी एसिटिलीन के द्वारा हम लोग कृत्रिम रूप से फलों को पका सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर आपका कि भारत सबसे बड़े बीज पाए जाते हैं, यानी सबसे बड़े बीज का नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन ए है रेफ्लेसिया, ऑप्शन बी है लोडोसिया, ऑप्शन सी है यूकेलिप्टस और ऑप्शन डी है कटहल। तो 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी लोडोसिया में सबसे बड़ा बीज पाया जाता है। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है आपका कि रात्रि के समय में पेड़ पौधे के नीचे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका क्या कारण है कि नहीं सोना चाहिए। आपका ऑप्शन ए है रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, ऑप्शन बी रात्रि के समय पेड़ पौधे केवल ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, या ऑप्शन सी रात्रि के समय पेड़ों के नीचे गर्मी होती है, या ऑप्शन डी रात्रि के समय पत्तियां अधिक गिरती है। तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए रात्रि के समय रात में पेड़ पौधे केवल कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 नंबर कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। तो आपका ऑप्शन ए है कोपरनिकस ने, या ऑप्शन बी है अरस्तु ने, ऑप्शन सी है एडविन हबल ने, या ऑप्शन डी है गैलीलियो ने। तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए कोपरनिकस ने सिद्ध किया था। 32 नंबर प्रश्न है आपका कि कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की। आपका ऑप्शन ए है ब्रूनो रोसी ने, ऑप्शन बी है विक्टर हेस ने और ऑप्शन सी है कोपरनिकस ने, ऑप्शन डी है एडविन हबल ने। तो आपका राइट आंसर 32 नंबर का ऑप्शन बी विक्टर हेस ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न से किस अपक्रिया के कारण तारे चमकते हैं। आपका ऑप्शन ए है कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन, या हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, या दोनों, या सभी असत्य, यानी सभी गलत है। तो 33 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों हो जाएगा, यानी कार्बन का नाइट्रोजन में परिवर्तन और हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन इसका मुख्य कारण है। 34 नंबर प्रश्न है आपका कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है। बीटा सेंचुरी, या अल्फा सेंचुरी, या 3 सेंचुरी, या प्रोक्सिमा सेंचुरी। यहाँ पर सेंचुरी होगा। तो आपका 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 नंबर कि एक प्रकाश वर्ष में होते हैं 13 × 10⁻10 किलोमीटर, या 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, या 9.46 × 10⁻6 किलोमीटर, या 5 × 10⁻7 किलोमीटर। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर,
अगर यही आपका पूछ दे यहाँ पर किलोमीटर न देकर मीटर में पूछे तो यहाँ पर जो 12 है यानी 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, दोनों को ध्यान में रखना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध में निम्न डाइसैकेराइड उपस्थित रहता है। आपका ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है लैक्टोज, ऑप्शन सी है मल्टोज और ऑप्शन डी है सभी। तो 41 नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी लैक्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर कि भोजन का अनिवार्य अवयव है। आपका ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है स्टार्च। तो 42वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी स्टार्च हो जाएगा, यानी भोजन का अनिवार्य मुख्य स्टार्च की जरूरत पड़ती है। 43वां प्रश्न है आपका कि कांच पर लिखने के लिए निम्न अम्ल का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कांच पर लिखने के लिए कौन सा अम्ल का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आपका ऑप्शन ए है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल, ऑप्शन सी है नाइट्रिक अम्ल और ऑप्शन डी है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो 43वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 44 नंबर कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है। आपका ऑप्शन ए है चीनी का जलीय विलयन, दूध से दही बनना या लोहे पर जंग लगना या अगरबत्ती का जलना। तो 44वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए चीनी का जलीय विलयन। नेक्स्ट प्रश्न है 45 नंबर कि दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। आपका ऑप्शन ए है कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 45वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट उपस्थित रहता है। तो अभी तक वीडियो देख पा रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब घंटे के बेल आइकन को हिट करिएगा ताकि डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आपको इस चैनल पर बहुत सारा इम्पोर्टेंट पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो आप लोग को ही लाभ है, यानी अन्यथा आप लोग को कम लाभ हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया, यह कौन सा वाक्य है। आपका ऑप्शन ए है संयुक्त, ऑप्शन बी है मिश्रित, ऑप्शन डी सी है साधारण या ऑप्शन डी है असाधारण। तो नेक्स्ट प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी मिश्रित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 नंबर कि परोपकार शब्द में कौन सी संधि है। आपका ऑप्शन ए है यन, ऑप्शन बी है गुण, ऑप्शन सी है वृद्धि, ऑप्शन डी है विसर्ग। तो 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 18 नंबर कि रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदी रूप है। आपका रमजोर अयन या रामाजोर अयन या ऑप्शन सी रामजोर अयन या ऑप्शन डी रामजोर एयन। तो 78 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी रामजोर अयन हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सूरसागर की भाषा है या थी। ऑप्शन ए ब्रज, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो 79 नंबर का राइट का आंसर ऑप्शन ए ब्रज भाषा थी। 80 नंबर प्रश्न है आपका कि सुंदरता शब्द में संज्ञा है। आपका ऑप्शन ए है भाववाचक, ऑप्शन बी है समुदायवाचक, ऑप्शन सी है जातिवाचक, ऑप्शन डी है व्यक्तिवाचक। तो 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 कि पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। आपका ऑप्शन है पंडित्याइन, ऑप्शन बी है पंडिती, ऑप्शन सी है पंडितानी, ऑप्शन सी है पंडितानी। आपका राइट आंसर 81 का ऑप्शन सी पंडितानी। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर कि व का उच्चारण स्थान होगा। व यानी ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी तालव्य। आपका 82 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी दंतोष्ठ हो जाएगा, यानी व। नेक्स्ट प्रश्न आपका 83 कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। आपका ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 43, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 50। तो 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी 43 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। अव्यय या समास
या प्रत्यय या उपसर्ग। तो जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले जोड़ा जाता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। यानी 84 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और जिससे हम लोग शब्द के पहले जोड़ते हैं उसे हम लोग उपसर्ग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पर 85, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है अग्नि, ऑप्शन बी है मयूर, ऑप्शन सी है तेंदुआ और ऑप्शन डी है सूरज। तो 85 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी तेंदुआ हो जाएगा। 86 प्रश्न है आपका कि व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए है हल, ऑप्शन बी है अच्छा, ऑप्शन सी है लुत्त, ऑप्शन डी है मूर्धन्य। तो 86 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हल के नाम से जानते हैं। 87 नंबर प्रश्न है कि पंचानन शब्द में कौन सा समास है? आपका ऑप्शन ए है क्रमधारय, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है बहुव्रीहि, ऑप्शन डी है द्विगु। तो 87 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी बहुव्रीहि हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 88 कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? यानी लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपका ऑप्शन ए है क, ऑप्शन बी इक, आक या अक। तो आपका 88 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी अक प्रत्यय लगा हुआ है। 89 नंबर प्रश्न है कि मौन का विलोम शब्द क्या होगा? आपका ऑप्शन ए है मयंक, ऑप्शन बी है विकार, ऑप्शन सी है मुखर या ऑप्शन सी है मौखिक। तो 89 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी मुखर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका 90 क्वेश्चन कि 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए है वार्षिक पत्रिका या मासिक पत्रिका या ऑप्शन सी पाक्षिक पत्रिका या साप्ताहिक पत्रिका। तो 90 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी पाक्षिक पत्रिका हो जाएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सपोर्ट नहीं किया अभी तक, तो ज़रूर से ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास को यहाँ तक रहने देते हैं और नेक्स्ट क्लास आपके लिए इंतज़ार करिएगा। नेक्स्ट क्लास भी आएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट आएगा। तो चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद।